सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है? ओके। तो चलिए गाइस, हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्राइडे का दिन मार्केट क्लोज हुआ, तो उस मार्केट क्लोज के दौरान ऐसे कौन सा ETF है जिसमें पोजीशन बनाया गया था और हमने वो चीज़ ड्यूरिंग मार्केट में टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस किए थे। तो गाइस, एक एक करके पूरा ETF को हम डिस्कस करने वाले हैं, और खास करके ये वीडियो गाइस कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? इसमें हम लोग वही ETF को डिस्कस करते हैं जिसमें पोजीशन बन रहा है, और जब ETF में कोई भी ETF में पोजीशन बनेगा तो हमारे लिए वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरफ हम देख सकते हैं। बाकी ऐसे ETF को आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं गाइस, जो कि नेक्स्ट मूवमेंट, देखिए मार्केट का मूवमेंट किसी को पता नहीं है, मगर मार्केट में पैसा लग रहा है तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट ETF गाइस जो है PSC, ठीक है, आदित्य बिरला का PSC है, और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर भी डिस्कस किए थे। तो पहले मैं एक बार टेलीग्राम को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है कि हाँ हमने बात डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे, वो पहले हम लोग देख लेंगे। तो बाकी इस साल का 2 दिन का जो ट्रेडिंग हुआ था, और 2 दिन में हमने ऑलरेडी 2 दिन ही प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अच्छा हो गया, हमने शुरुआत अच्छा किया है। साल का जो शुरुआत है वो हमने बहुत अच्छा किया, और हमारे साथ जो लोग अभी तक जुड़े हैं सबको पता है, जिन जिन ने अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, और हमने 2 दिन प्रॉफिट बुक किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी 2 दिन ही प्रॉफिट बुक किए होंगे, ठीक है? तो बढ़िया है। और बाकी अब देखिएगा तो लास्ट टाइम पे हमने FMCG में भी SIP किया, फ्राइडे का दिन ऐसे FMCG मेटल में भी पोजीशन बनाया, ठीक है? मेटल में अच्छा खासा पोजीशन बन रहा था तो हमें दिखाई दे रहा था, बाकी ऑटो में भी अच्छा खासा मूवमेंट था, और हमने ड्यूरिंग मार्केट में भी मेटल, ऑटो, और साथ में क्या बोल रहे थे, ACTF निफ्टी 50 या निफ्टी 50 में बोला, मैंने इसको वॉच करने के लिए बताया था। उसके बाद जो मार्केट में आया, आप देखोगे कि एक तो PSC, ये देखिए आदित्य बिरला का PSC, मेटल, एमो कैपिटल, मोवेल्यू, ठीक है? तो पोजीशन जैसे बनता है सीधा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्यों करता हूँ कि आप उस टाइम उस ETF के ऊपर वॉच कर लो, जिससे क्या होगा आपको भी पता चल जाएगा कि पोजीशन बन रहा है, खरीदारी हो रहा है, थोड़ा देख लेता हूँ, और देखने में कुछ तो नहीं जा रहा है। उसके बाद खरीदना है नहीं खरीदना है, वो अपना अपना व्यू होता है, ठीक है? उसके बाद तो प्रॉफिट भी हमने बुक किया था, जो फ्राइडे का दिन बैंक 20 में प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है? छोटा मोटा हमने प्रॉफिट बुक किया, और मैंने यही बोला था कि मार्केट का क्या सिचुएशन होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलते रहो। बाद में जो कैश था उसको मैंने लिक्विड कैश में डाल के छोड़ दिया था। तो पूरा का पूरा चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करते रहता हूँ, ठीक है गाइज? जिससे क्या होगा, शेयर करने का एक ही फ़ायदा है कि आपको भी एक कॉन्फिडेंट आएगा कि ना इस तरीके से किया जा सकता है। बाकी देखिए, व्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है सुपर पॉजिटिव, ठीक है? इसमें न्यूट्रल नेगेटिव की बात नहीं है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है सुपर पॉजिटिव। तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ज़्यादा सुपर पॉजिटिव का माइंडसेट लेके चलना ठीक नहीं है। मतलब देखा जाएगा तो घोड़ा का चाल और कछुआ का चाल, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप घोड़ा का रेस में दौड़ोगे तो कहीं न कहीं आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर आएगा ही आएगा, और उससे अच्छा आप कछुआ का चाल में चलोगे तो उसमें क्या होगा, स्पीड ब्रेकर भी आएगा तो उस रफ्तार से आप उसको निकल जाओगे, यही फ़ायदा है। तो हम लोग कछुआ है, ठीक है? हमें ना घोड़ा बनना है, ना कि सुपर मतलब बिल्कुल सुपर पॉजिटिव हो के हमें चलना है, कोई मतलब नहीं है गाइज़, ठीक है? कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना आप झेल पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस होके मार्केट में रहना, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है, ठीक है? तो चलिए पहले देख लेते हैं, जो हमने PSC के ऊपर बात किया था, तो PSC में आप देखोगे 2 तारीख का है, ठीक है? तो 2 तारीख का हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 10 लाख का इस जगह पर हमें पोजीशन डिलीवरी क्वांटिटी लिया गया है, 88% का डिलीवरी है। जबकि पिछले 92% का डिलीवरी हुआ था, तो उसकी कंपैरिज़न में देखा जाएगा तो 88% का डिलीवरी है, तो एप्रॉक्स ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। पोजीशन अच्छा क्वांटिटी उठाया गया है कैरी फॉरवर्ड में, और साथ में वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो 1 करोड़ 26 लाख का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और 12 लाख का वॉल्यूम के साथ। तो कहीं न कहीं हमें जो अब देखो कि 29, 30, 31, 1 ये 4 दिन से कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। साथ में क्वांटिटी को देखा जाएगा तो पोजीशन कैसे बनाया गया, 92 हुआ था, 88, 73, 78, अभी 88 पे है, तो कहीं पोजीशन तो कम तो नहीं है, अच्छा है। साथ में डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लिखे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है? पॉजिटिव इंडिकेटर है इसको। तो चलिए गाइस, जो ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस किया वो आपके सामने डाटा में डिस्कस कर दिया। कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा-सा तबीयत जो है डाउन था, और थोड़ा बिज़ी भी था, इस चलते हुए मैं कर नहीं पाया। तो पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे, और उसके साथ-साथ थोड़ा गोल्ड सिल्वर का भी हमें एनालिसिस करना है, तो उसको भी करेंगे एक करके।
तो दूसरे ईटीएफ की तरफ जाते हैं, तो दूसरा ईटीएफ जो है इंफ्रा है, और इंफ्रा में तो मैं पहले से आप लोगों के साथ शेयर करके रखा हूँ। इंफ्रा में बुलिश हूँ, इंफ्रा में मूवमेंट होगा और अभी आज होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखोगे 30 तारीख 29 तारीख का। तो 29 तारीख का बनाया था, आप जाके टेलीग्राम के ऊपर देख लीजिए कि हमने इंफ्रा में कब आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्या चीज़ शेयर किया था, और जो शेयर किया था इंफ्रा के ऊपर क्या बोला था, उसको आप देख सकते, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस दिन 85% का डिलीवरी था 29 तारीख का, और अभी 80% का डिलीवरी है। बीच में क्या था, पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल था, पोजीशन बना हुआ था, 2 लाख का वॉल्यूम था, 2 लाख का वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 करोड़ 54 लाख हुआ था और 2 करोड़ 55 लाख हुआ है। तो दोनों का दोनों अच्छा ही है, पोजीशन ठीक-ठाक बना हुआ है। जहाँ पर ओपन प्राइस जो है 98.99, लो प्राइस 97.48, उसके बाद देखिए 99.51 और 99.50, और जबकि हाई प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 100.51। तो डिफरेंट आपको ये डाटा पूरा के पूरा क्लियर व्यू दे रहा है। तो इस जगह पर सवाल आता है, अरे सर आपने तो बोला था कि एक दिन का डाटा को नहीं देना। तो मैंने कब बोला कि एक दिन का डाटा देख के व्यू लोगे? मैंने तो ये नहीं बोला कि एक दिन का डाटा देख के ही चलना है, नहीं। तो इस जगह पर तो एक दिन का डाटा आ रहा है, तो एक दिन का डाटा के बाद अभी उसके बाद एक दिन का डाटा तो हमने देख लिया। बाकी जो पोजीशन बन रहा था कुछ ख़राब तो नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, सिर्फ यही हमें ख़राब दिखाई दे रहा है। बाकी आप देखो, बस उसी हिसाब से पोजीशन बन रहा था, उसी हिसाब से वॉल्यूम आ रहा था। तो इसको एक दिन कम होना या एक दिन ज़्यादा होना ये मायने नहीं रखता है। फिर भी मैं इंफ्रा का 1 महीना का दिखा देता हूँ कि एक महीना में क्या हुआ है और कैसे है। तो 29-30, ये देखिए, ये 23 तारीख, 24, 26, 29, हमें ये इसको देखना है, क्या व्यू मिल रहा है, क्या व्यू बन रहा है। और भी ऊपर जाएंगे तो ये देखो, यहाँ से लेके इस पोजीशन को देखने से हमारे पास पूरा व्यू आ जाएगा कि हाँ भाई साहब, कुछ ना कुछ तो हरकत हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा को देखा जाता है, एक दिन का नहीं देख रहा हूँ ना, कि एक दिन का मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग सीपीएससी की तरफ। तो सीपीएससी में भी भाई साहब बहुत बढ़िया पोजीशन बन रहा है, और खास करके 63% का डिलीवरी है। डिलीवरी क्वांटिटी थोड़ा सा मतलब डिलीवरी परसेंटेज दिखा जाएगा तो थोड़ा कम है, मगर डिलीवरी क्वांटिटी इस जगह पर 38 लाख का हुआ है, 38 लाख। तो जो पोजीशन है फिलहाल फिलहाल करंट टाइम पे, जो अभी का लेटेस्ट टाइम पे जो पोजीशन है अच्छा है। मगर देखने वाली बात है कि मंडे को क्या इस तरीके से पोजीशन बनता है कि नहीं बनता है, मंडे को सबसे देखने वाली बात है। बाकी अभी का जो फ्राइडे का क्लोज़ होने के बाद, जो मतलब कल का जो मार्केट क्लोज़ होने के बाद जो इसमें डाटा बना है सीपीएससी में, अच्छा बना है। 60 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना और 56 करोड़ का आपको वैल्यू के साथ ट्रेड होना कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है, ठीक है। बाकी ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा लिया गया है, तो फिलहाल पॉजिटिव है ये भी। बाकी देखना है कि इस तरीके से मंडे का दिन क्या करता है। ईवी इंडिया गाइस, पिछले वीडियो में जाके देखिए, पिछले वीडियो में जाके देखिए ईवी इंडिया में मैंने क्या बोला था। सेम आपको ईवी इंडिया की तरफ 95% का डिलीवरी होता है, इस दिन हमने डिस्कस किया था। और अभी 93% का डिलीवरी है, तो डिलीवरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गया, 2 लाख से 4 लाख हो गया है, और वॉल्यूम वैल्यू भी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो डाटा को इसी तरीके से दिखाया जाता है कि जब पोजीशन बन रहा है ना, तो क्या नेक्स्ट दिन क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस जगह पर कम हो जाने से ना, तो थोड़ा सा हमें नेगेटिव होना था, मतलब अलर्ट, एक नॉर्मल न्यूट्रल व्यू में तरफ आने से उस टाइम चलेगा। मगर अभी इस जगह पर बुलिश थे भाई साहब, तो पोजीशन भी बुलिश जैसा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ टाइम के साथ साथ हमने डिस्कस किया था। किसी को लगता है कि ये वीडियो किसी काम का नहीं है, तो भाई साहब काम का नहीं है, आपके लिए नहीं है, मगर मेरे लिए है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट ऑटो आई, ऑटो आई, कोई डाउट नहीं है, कुछ ना बोलने का जगह है। टेलीग्राम के ऊपर पूरा के पूरा बता दिया था, ठीक है। 76% का डिलीवरी है, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं आप लोगों को मार्केट के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट भी किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, मैं अपना चलता रहूँगा। आप किस तरीके से कर रहे हो, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप जो प्रॉफिट है वो बुक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो क्वालिटी आप आपसे बिल्ड करना पड़ेगा। कोई हाथ पकड़ के आपका प्रॉफिट नहीं देगा, ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को आप करेगा, ठीक है। तो 8 करोड़ का इस जगह पर हमें डिलीवरी क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। और साथ में हम वैल्यू और वॉल्यूम जाएंगे तो 11 लाख का वैल्यू है, वॉल्यूम है, और 3 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो कहीं न कहीं ये भी ठीक-ठाक है, बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। नेक्स्ट ईटीएफ गाइस एफएमसीजी, तो ये भाई साहब तो गिरते ही जा रहा था, लेटेस्ट इसमें पोजीशन बन रहा है। तो इसका एक सवाल आता है गाइस, इसमें सबसे सवाल आता है कि भाई साहब इसमें तो डेली का डेली पोजीशन बनता है, फिर भी क्यों गिरता है? तो आईटीसी के चक्कर में तो ये गिरा है, आईटीसी के चक्कर में गिरा है, फिर भी कोई ख़राब नहीं है, एक बेस बन रहा है इसका। नीचे आया है, खरीदारी जमकर हो रहा है, जमकर हो रहा है, कहीं भी ये बूम, कहीं भी मतलब किसी भी टाइम ये अपना मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमने भी इसने पोजीशन बनाया है, नीचे आया तो और भी मैं ऐड कर लूँगा, बस इतना ही तो करना है, इतना ही करना है और क्या करना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो अच्छा ठीक है, पोजीशन ठीक-ठाक बन रहा है, और डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छा लेते हुए दिखाई दे रहा है, 62 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ठीक-ठाक है।
ठीक-ठाक नहीं है, अच्छा ही है जिसको बोला जाए तो। समझने वाला को तो अच्छा चीज़ भी खराब लगेगा और खराब चीज़ तो खराब है ही है। नेक्स्ट पीएसयू। पीएसयू में गाइस थोड़ा-सा हमें इस जगह पर इसको नज़र से हट गया था जिसको बोला, क्योंकि कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर रिटर्न दे रहा था, तो इसको इतना नज़र में नहीं आया जिसको बोला जाए। मेरा नज़र में तो नहीं आया था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, और भागने के बाद अभी दिखाई दे रहा है। जब मूवमेंट हो गया, जब इतना पोजीशन बन गया, तब मेरे को भी दिखाई दे रहा है। बताइए, मैं भी इस जगह पर मैं खुद से बोल रहा हूँ ना कि मेरे को तब भी दिखाई दे रहा है जब इसमें अभी मूवमेंट हो गया। मूवमेंट होने से पहले इसको हमने इतना इग्नोर करके चल गया, इग्नोर किया जिसको बोला जाता है। तो सेम इग्नोर करने का फॉल अभी हमें दिखाई दे रहा है। 60 लाख इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना और साथ में 58 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, तो हमने इग्नोर किया। अब देखिए क्या पोजीशन बन गया, अभी नज़र में आ गया। अभी इसको इग्नोर तो दूर की बात है, कंटिन्यू सेकंड में वॉच करना पड़ेगा। साथ में 45 लाख इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। 48 था डिलीवरी क्वांटिटी उस दिन का, 91.97, और अभी 45 हो चुका है, जहाँ पर हाई 97.60। ठीक है, चार्ट के माध्यम से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर चार्ट में ये चीज़ दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, चार्ट में तो लेवल आ सकता है, सपोर्ट रजिस्टेंस आ सकता है, हायर हाई लोअर लो, लोअर लो हायर हाई, बस यही चलता रहता है। ठीक है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंट है, इस लेवल पे सपोर्ट आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट ये आएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट ये आएगा, ऐसे फला फला ये रेजिस्टेंट है। उसके बाद इसको तोड़ा गया तो ऊपर ये रेजिस्टेंट है, नीचे ये सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो ये सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो ये सपोर्ट है, बस यही होता है। ठीक है, तो ये डाटा सबसे मेन है, इसमें देख के हमें समझ में आएगा। तो आप बोलोगे कि एक हफ्ते में क्यों देखना, एक महीने का, एक महीना डाटा देखने जाओगे तो आप स्विंग एक महीने से थोड़ी कर रहे हो। अब तो एक महीने से स्विंग नहीं कर रहे हो ना, कि आज महीने का 1 तारीख है, आज आपने खरीद लिया तो 30 तारीख को उसको बेचोगे, चाहे वो उसमें कितना भी परसेंटेज हो, माइनस भी हो चाहे प्लस में हो, चाहे 10% माइनस हो चाहे 10% प्लस हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए एक हफ्ते का डाटा देखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फार्मा में देखा जाएगा तो इसमें भी अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है, 67% का डिलीवरी है, 44 लाख इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी लिया गया है, और बाकी वैल्यू और वॉल्यूम आप देख रहे हो 65 लाख और 15 करोड़। ठीक है, तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ये सब ETF अपना वॉच लिस्ट में रखिए। मैं जितना भी ETF बता रहा हूँ ना, इसको वॉच लिस्ट में देखते रहो बस, और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद खरीदारी करना है कि नहीं करना है वो अपने आप आपको पास आ जाएगा कि भाई साहब इसमें अभी बनाना पड़ेगा ही मेरे को। ठीक है, इस तरीके से देखना है मार्केट को। तो नेक्स्ट मेटल। तो मेटल में आप लोगों को मैं टेलीग्राम को पूरा अभी दिखा दिया हूँ कि लास्ट टाइम हमने पोजीशन बनाया, 88% का डिलीवरी है। साथ में आप देखो, अब देख लो इधर ही, आंखों में आंख मिला लो जिसको बोला जाएगा, 4 करोड़ का आपको डिलीवरी क्वांटिटी लेते हुए दिखाई दे रहा है। और बाकी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 58 करोड़, और वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो 5 करोड़। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें व्यू नहीं है, पोजीशन हमने बना के रख लिया है। बाकी थोड़ा बहुत आया ऊपर तो मैं निकल जाऊंगा उसमें से। नेक्स्ट है ऑयल ETF 84। इस ETF का तो भाई साहब मेरे को तो नेगेटिव व्यू आया था, मेरा नेगेटिव कमेंट आया था मेरे लिए, जो कि मैंने उसको कुछ इतना आराम से ऑब्जर्व किया कि मेरे को पता था जब मैंने टेलीग्राम पर बता दिया था, लिख दिया था, तो मेरे को कोई शक नहीं था उस जगह पर, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखा था, बताया था कि हाँ ऐसे होगा। नेक्स्ट दिन नहीं हुआ, उसके बाद उसका नेक्स्ट दिन तो हुआ ना। अभी कहाँ पहुँच गया है, अभी हम देखेंगे तो 43 लाख पहुँच गया है। वॉल्यूम की तरफ बात करें, वैल्यू 5 करोड़ 44 लाख, ट्रेड भाई साहब 36 का लाख, कोई ख़राब तो नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है। ठीक है, 84% का डिलीवरी है, तो अच्छा है कि जो पोजीशन अभी है, 1 तारीख का जो पोजीशन है और साथ में 2 तारीख का जो पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन की बात करें तो न्यूट्रल है अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बाकी ऊपर की तरफ ही है क्योंकि पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो साइड वे से ज़्यादा इस जगह पर उम्मीद है। थोड़ा बहुत 0.05 ऐसे ऊपर नीचे होने का चांस है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे चलते गाइस BFSI। तो हमने ऑलरेडी तो BFSI के ऊपर तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, हमने फिन ETF को कवर किया था, तो फिन ETF में ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक किया, और शायद आप लोगों के साथ मैं शेयर किया कि नहीं देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत 250-300 के आसपास हो गया था, तो मैं निकल गया हूँ उससे। बाकी BFSI में भी 86% का डिलीवरी है गाइस, अच्छा ट्रेड लिया गया है, मगर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ये देखिए, एक दिन का खरीदारी, एक दिन का पोजीशन 30 तारीख, उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक दिन का है। इस टाइप का व्यू को बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको डिस्कस किए थे कि हाँ बना है। अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट दिन कैसे बनता है, तो नेक्स्ट दिन तो भाई साहब 35 लाख हो गया, 20 लाख, 23 लाख, 53 लाख, तो वो जो डाटा बड़ा आदमी पैसा लगाता है, अपना रिटेलर को फंसा के निकल जाता है बस। उसके बाद गाइस एक स्मार्ट बीटा ETF है जो कि ALPL 30 ETF, इसमें भी 71% का डिलीवरी हुआ है। ये बहुत टाइम से हमें रुका हुआ है, इस ETF में बहुत टाइम दिया है,
और हम लोग मतलब मैं तो खुद पेशेंस के साथ, आप लोगों ने जितना लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे थे 2024 की बात किया जाए तो 24 से भाई साहब ये नेगेटिव था, अभी जाके थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर पॉजिटिव है, बाकी और कुछ नहीं, न्यूट्रली बोला जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस दिखाना पड़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव अब कितना टाइम लग गया, 1 साल हो गया पूरा के पूरा नेगेटिव में हम चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा तो 8 लगा, 8 लाख के आसपास इसमें अभी डिलीवरी क्वांटिटी है, तो ठीक ठाक है, अच्छा है, पोजीशन बन रहा है और इस तरह से बनना चाहिए, बनना चाहिए। 8 लाख हुआ है अभी, इसके बाद 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होगा तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी देखा जाएगा तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। नेक्स्ट गाइस ईटीएफ जो है निफ्टी 20, तो भाई साहब स्विंग मास्टर है ये भी कम नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ आपको, कोई आदमी इसमें 1% का स्विंग कर लिया ना, आप बोलो 1% का स्विंग, हाँ 1% का स्विंग, 1% का स्विंग इसमें कोई ख़राब नहीं है और ये देता भी है, ठीक है, ये देता है। इसके साथ साथ और भी एक ईटीएफ का नाम बता रहा हूँ, बैंक 20, ये सब स्विंग मास्टर है। बाकी रियलिटी है, मेटल है, सिल्वर तो है ही है, उसके बाद डिफेंस है, ये सब जो है वॉलेटिलिटी है, पीएसयू हो गया, वॉलेटिलिटी है स्विंग के लिए। तो निफ्टी में भी आप देखो तो अच्छा खासा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, 69 लाख और 206 करोड़, ठीक है। तो मतलब पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हुआ है, 70% डिलीवरी के साथ भी हुआ है, 48 लाख इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड में लिया गया है, ठीक है। तो ये निफ्टी 20 का है, आप ऐसी एसबीआई का भी देख लीजिए, साथ में एक्सिस का है, आईसीआई का है, सब में कंपैरिजन करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ पैसा कहाँ लगा है, ठीक है। खास करके निफ्टी में तो पैसा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखा जाएगा तो 84% का डिलीवरी है, साथ में 5 लाख का इस जगह पोजीशन बना हुआ है, बनते हुए दिखाई दे रहा है हमें, और साथ में वॉल्यूम वैल्यू ठीक ठाक है मोटा मोटी। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी हमें वॉच रखना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे दे रहा है, किस तरीके से मूवमेंट पे है अभी। तो बाकी मंडे का इसमें किस तरीके से पोजीशन बनता है उसके ऊपर बेस करके हम लोग अपना व्यू बनाएंगे और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट ईटीएफ गाइस मॉम 30 ईटीएफ, तो इसको तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर ही रहे थे, 90% का डिलीवरी है, खरीदारी भी अच्छा हो रहा था, 30 लाख का इस जगह पर पोजीशन बनाया गया है, 10 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, 33 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा थोड़ा तो मतलब धीमे धीमे करके चल रहा है, ठीक है। फास्ट कोई ऐसे एरिया होता है ना, जैसे अभी ग्रो हुआ था, नीचे ऐसे आ रहा था और सडनली मूवमेंट, उसके बाद अभी ऐसे मूवमेंट ले लिया है। उसके साथ साथ हम इसको देखेंगे पीएसयू को, पीएसयू ऐसे नॉर्मल चल रहा था, थोड़ा नीचे आया था, उसके बाद ऐसे चढ़ गया, ठीक है। मगर ये ईटीएफ में अभी वो जैसा नहीं है, इस ईटीएफ में गिरावट हुआ था तो ये अपना चाल में धीमी करके चढ़ता जाता अपना हाई बन रहा है, सेम मो वैल्यू भी वही सेम चीज़ किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस ये 15-16 ईटीएफ था, 15 ईटीएफ था जिसका डाटा फ्राइडे का दिन अच्छा क्लोजिंग हुआ है, अच्छा पोजीशन बना है। बाकी ये जो ईटीएफ है गाइस बहुत टाइम लगता है पूरा फाइंड आउट करने के लिए, और साथ में आप लोगों के साथ पूरा के पूरा वही ईटीएफ में दिखा रहा हूँ, वही ईटीएफ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अच्छा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको हम अपना वॉच नेक्स्ट डे के लिए हम इसमें वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हम इसको जैसे ही वॉच करेंगे हमारे पास समझ में आ जाएगा हमारे पास पोजीशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है गाइस। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया जरूर गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करें, और साथ में आपका भाई दोस्त जो भी है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जैसे आज एक सर ने टेलीग्राम पे ऊपर स्क्रीनशॉट दिया है कि मैंने भी प्रॉफिट बुक किया है, तो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल और भी आप होता है, एक दिन में आप नहीं होता, धीमे धीमे करके आप होता है, ठीक है। तो चलेगा, इस वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।